सभी हमसे सहयोग होगा, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस विषय में हम गाँव वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनको भी आपका समर्थन करने के लिए बोलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, वाह जी वाह प्रधान जी। देखिए बली सेना हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रभारी गोलू टाक जी गाँव रमनान से देखियो इतनी दूर से साथी आपके बीच पहुंचे हैं और उनका तालियों के साथ विक्रम प्रधान जी गांव मेहंदा से सेना जिला उपाध्यक्ष। जैसा कि हमको पता चला नगर पालिका आए और बल्ली सेना की तरफ से पूरा समर्थन है, जैसा सहयोग हम करेंगे। बहुत बढ़िया प्रधान जी। ठीक है, हमारे समाज सेवी भाई अंग्रेज जी आपके बीच में दो शब्द रखेंगे तो भाई का सम्मान में बाल में तुम्हें ताली बजा दो। बोलते सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, ये जो कर्मचारियों की हड़ताल है, ये करके भी होती है, उसका हम करते भी तो मैंने देखा था पुरानी कचहरी होती थी आसी के पास, ये इधर जाट मुस्लिम समाज के लोग और उसमें मेरी दादी भी करता रहो, इतना ही होश है। 2-4 और चेहरों के नाम याद है। वो जेल की बस में आते थे और मैं साथ में जाता था रोटी देने के लिए। आनी अपने समाज के लोग हैं वो जेलों के अंदर बंद है, तो उस टाइम समझ में नहीं आई भाई सरकार क्या करती है हमारे लोगों के साथ, कैसे ये जेल में जाते हैं कर्मचारी। अब जैसे जैसे बड़े हुए अब जाके समझ में आया कि कर्मचारियों का कितना शोषण करते हैं ये लोग। और हमारे जो वाल्मीकि जाति के जो कर्मचारी है भी आज हमारा ही है। डीसी रेट पे अगर हमारी सैलरी है वो भी सबसे थोड़ी है, और डिपार्टमेंटों में जाके देखो डीसी रेट की जो सैलरी है वो अपने से ज़्यादा है। और सबसे जो कठिन का जो काम करते हैं वो हम करते हैं, बीमारी से जीतने का काम भी हम करते हैं और बीमारियों से लड़ने का काम भी करते हैं। जैसे अभी आपके बीच में थोड़े दिन तक देखा हुआ कोरोना काल के अंदर कितनी भयंकर बीमारी थी, पैसे वाले लोग भी घरों के अंदर थे, जिनके पास खूब पैसा था जो सरकार के नुमाइंदे थे वो भी घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन इस पूरे हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम करने वाला, इस पूरे भारत को बचाने का काम करने वाला है वो हमारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जाति के लोग हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस पूरे देश को बलिदान दिया। और पिछला भी दास उठा के देख लो साथियों, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो देशभक्ति की बात हो, चाहे वो मर मिटने की बात हो, इस देश के अंदर वाल्मीकि जाति के लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया इस देश में, चाहे वो आज़ादी को लेके हो, चाहे वो किसी प्रकार से हो। तो ये जो हमारी कौम है ये मेहनत करने वाली कौम है। ना हम किसी का गड़ काट के खाते, ना हम किसी की जेब काटते, ना हम किसी की चोरी करते। लेकिन जो आज भी हमारे लोग हैं वो देखो सफाई कर्मचारी है और सफाई का काम करते हैं, मतलब अपनी मेहनत करके खाना खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, अपनी मेहनत खून पसीना खाते हैं, हम किसी का गड़ नहीं काटते। फिर भी सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार करती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती।
चाहे फिर वो बीजेपी सरकार क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार क्यों ना हो। हम क्या करते हैं, जब बीजेपी से परेशान हो जाते हैं तो हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, जब हम कांग्रेस से परेशान हो जाते हैं जब हम बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक माँ के दो बेटे हैं, इनकी शक्ल अलग अलग है लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है। आप शक्ल की तरफ जा रहे हो, भाई राहुल गांधी है वो तो बहुत बढ़िया काम करेगा, कांग्रेस में वोट देना है, कांग्रेस में करेगी। भाई जो डीसी रेट थी, जो टेका प्रथा थी और जो ये आउटसोर्सिंग करवाया गया, ये कांग्रेस ने तो करवाया था। आधार कार्ड की योजना कांग्रेस लेके आई थी, जीएसटी बिल की योजना कांग्रेस लेके आई थी, ये तमाम योजनाएं लेके आई और बीजेपी ने विरोध करा। और फिर बीजेपी स्मृति ईरानी रोड पर बैठती है और जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उसने कपड़े उतार कर अर्धनंग होकर सिलेंडर हाथ में ले गए और गोद में सिलेंडर पर लेकर बोला सिलेंडर महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है। वो पेट्रोल की बात थी, डीजल की बात थी, सिलेंडर की बात थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस जाती है, कांग्रेस जाने के बाद वो सारी नीति बीजेपी लागू कर देती है। बीजेपी सरकार में सिलेंडर भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया और तोर सिस्टम का तेल भी महंगा हो गया जिसमें हम सब्जी में यूज करते हैं। तो भाई ये एक माँ के दो बेटे हैं, इनकी शक्ल अलग अलग है लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है। हमने सोचा कि भाई बीजेपी ने छोड़कर कांग्रेस में वोट देवाएं, कांग्रेस ने छोड़कर बीजेपी ने वोट देवाएंगे। शोषण तो दोनों कर रहे हैं। 40-47 साल कांग्रेस ने सेंटर के अंदर राज करा, तो बताओ हमारे लोगों को क्या देके गई? कांग्रेस कुछ देके गई क्या? कांग्रेस का राज था, बीजेपी तो 2014 से आई है, उसके बाद आई है बीजेपी तो उसकी बाप निकली। बीजेपी ने तो सत्यानाश ही कर दिया इस हरियाणा प्रदेश का, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी वाला है, चाहे वो किसान है, सबका सत्यानाश बीजेपी ने कर दिया। ये कांग्रेस की भी मां निकली। तो भाई हमारा कोई नहीं है, हमारी लड़ाई हमने खुद लड़नी पड़ेगी और हमने खुद मजबूत होना पड़ेगा। चाहे फिर हम जेल में जावा, चाहे हम रोड जाम करा, चाहे हम, और मैं तो कहूँ रोड जाम तो करना है छोड़ दो, रोड जाम तो करना है छोड़ दो, सीधा सीधा टारगेट रखो। जितने भी बीजेपी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो विनोद बिहाना क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्यों ना हो, इनकी कोठियों का घेराव करो, इनको घर से निकलने ना दो, साड़ों का इनका खाना पीना आराम कर दो, तो ये आप पे नहीं सीधे हो जाएंगे। हम रोड जाम करेंगे तो ये पेट्रोल महंगा कर देंगे। अब किसान आंदोलन में इतने दिन तक दिल्ली बंद करी तो बात वही थी, 120 रुपये पेट्रोल कर दिया, डीजल कर दिया 120 रुपये, तो पेट्रोल महंगा कर दिया, किस्तें महंगी कर देंगे। तो सरकार ये है डबल नीति से चलती है, डबल माइंड से चलती है। तो सीधी सीधी बात है, हम रोड जाम नहीं करेंगे। अब की बार मैं तो मेरे समाज के बीच में आया हूँ, एक ही बात कहने आया हूँ, भाई हम रोड जाम नहीं करेंगे, हम तो नेताओं की कोठियों का घेराव करेंगे, बस सीधी बात ये है। आपने मेरे को, सभी साथियों को जय भीम, आपने मेरे को समय दिया और बलजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चलो बच्चा ही हूँ आपके आगे, तो मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं यहाँ, मेरी चाची ताई बैठी है, मैं आपका बच्चा हूँ। चलो आज मैं इतना बड़ा हो गया कि आपने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए समाज में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बलजीत भाई। जय भीम। धन्यवाद साथी का।